ओम शांति। इस संगम युग की हम जितनी महिमा गाएं उतनी कम है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान की महिमा, ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, उसी प्रकार भगवान से संबंधित जो भी बातें हैं उनकी भी महिमा अपरम अपार है। भगवान जो ज्ञान देते हैं उसकी महिमा कितनी अपरम अपार है, जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से भगवान के महावाक्यों का वर्णन है। इसी प्रकार भगवान जो कार्य करते हैं उस कार्य की भी बहुत महिमा है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो स्वर्ग जो रचते हैं उसकी कितनी महिमा है। स्वर्ग शब्द कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। तो ये परमात्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ संसार स्वर्ग, उसकी भी अपरम अपार महिमा है। फिर जिस देश में आते हैं, जिस पृथ्वी पर धरती पर आते हैं, भारत, उस भारत की भी महिमा अपरम अपार है। जिस समय आते हैं संगम पर, उस समय की भी कितनी महिमा है संगम के नाम से। अभी अभी इलाहाबाद में इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ, संगम को सबने याद किया। लेकिन इस बेहद संगम कलयुग का अंत और सतयुग के संगम को केवल हम बच्चे ही जानते हैं। और जिनको रचा भगवान ने, ब्राह्मण, ब्रह्मा द्वारा रचा, तो ब्रह्मा की भी महिमा अपरम अपार, तो ब्राह्मणों की भी महिमा अपरम अपार। तो अगर एक लिस्ट निकाले कि भगवान की महिमा के साथ साथ और किस किस की महिमा अपरम अपार है जो भगवान से संबंधित ही होगी, तो ये सारी लिस्ट है। ब्राह्मणों की महिमा अपरम अपार क्यों है? क्योंकि भगवान अपने बच्चों को अपने जैसा बनाते हैं। जितने भी धर्म पिताएं आए, जितने भी गुरु गुसाई इस संसार में हैं, कोई किसी को अपने जैसा नहीं बना सका है, न बना सकेगा। धर्म पिता वो एक ही रहा उस धर्म का, अनुयायी अनेक हुए। कई आज मठ पंथ हैं, समाज हैं, कई हैं, तो उसमें जो गुरु होगा वो एक ही होगा, उसके सब शिष्य कहलाएंगे। उस गुरु की महिमा जरूर होगी, पर वो शिष्यों की महिमा गुरु समान हो ऐसे कभी नहीं होगी। और गुरु चला गया तो गद्दी पर कितनी लड़ाई होती है, क्योंकि किसी को आप समान तो बनाया ही नहीं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो कितने बच्चों को आप समान बना देते हैं, क्योंकि शिव बाबा आकर के 3 चीजें एक साथ स्थापन करते हैं। केवल धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, पर धर्म के साथ साथ राजाई की भी स्थापना करते हैं, और राजाई के साथ साथ परिवार की भी स्थापना करते हैं। सबसे बड़ा परिवार तो भगवान का है। बाबा कहते हैं मैं बहुत बड़ा बछड़े वाल हूँ,
कितना बड़ा परिवार भगवान ने आके रचा है। जो देवताओं का परिवार था, फिर सतयुग त्रेता के बाद द्वापर से वो परिवार बिखर गया, वो दैवी कुल बिखर गया, कोने कोने में दुनिया के बस गया। फिर आधा कल्प के बाद फिर संगम पर वापस उस परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करता है भगवान। तो दुनिया के कोने कोने से आत्माएं निकलती है, ब्राह्मण बनती है। और बाबा कहते हैं बच्चे खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, सबको भगवान का संदेश दो, सबको परिचय दो परमात्मा का, सबको लक्ष्य बताओ, कहाँ जाना है, क्या करना है उसके लिए। और उसके लिए बच्चों को तैयार करते हैं। शुरू में तो एक ब्रह्मा बाबा ही था, जिससे शिव बाबा ने तन मन धन स्वाहा करवाया, और एक बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा, और आज हम देख रहे हैं उस एक बीज का परिणाम ये वट वृक्ष की तरह कितने देशों में बाबा के सेवा केंद्र, कितने भाई बहने एक परिवार के रूप में आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल रहे हैं। और एक ही लक्ष्य है कि हमको बाप समान बनना है। केवल बाप के घर नहीं जाना है, वो तो जाना ही है, घर भी जाना है, नई दुनिया में भी आना है, ये तो सबका लक्ष्य है ही। जिसके लिए बाबा कहते हैं एक आंख में रखो मुक्ति, दूसरे आंख में रखो जीवन मुक्ति। घर जाना है, नई दुनिया में आना है। घर और नई दुनिया के सिवाय तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे, क्योंकि जो आंखों में होगा वही सब जगह वही दिखाई देगा। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति ही आंखों में रखो तो वही दिखाई दे। घर जाना है, नई दुनिया में आना है। लेकिन केवल यही लक्ष्य नहीं है, पर साथ में बाबा ने और भी लक्ष्य दिया है कि बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए बाबा ने अपने बच्चों को तैयार किया है कि जाओ सारे विश्व में संदेश दो कि बाप आया है, उनके समान हमको बनना है। शिष्य नहीं तैयार करने हैं, लेकिन भगवान के बच्चे जो भगवान बाप से बिछड़ गए हैं, उनको फिर से अपने पिता से मिलाना है। इसलिए आज भी बाबा ने कहा, कल भी बाबा ने कहा, सिक्क सिक्क, बहुत प्यार से प्राप्ति हुई, बहुत प्यार से मिले। 5000 साल से बिछड़ गए थे। परम धाम से आत्माएं उतरी, बाप से बिछड़ गई, और अब बाप आकर के मिले हैं। तो कई बार हम पूछते हैं, बाबा आकर के हमसे मिलते हैं या हम बाबा से आकर के मिलते हैं? बाबा ने हमें ढूंढा या हमने बाबा को ढूंढा? किसने किसको ढूंढा? हाँ, हमने, बाबा ने। हम तो भटक गए थे, पता ही नहीं था, ढूंढ ही रहे थे। जैसे बच्चा बाप से बिछड़ जाता है, तो बच्चा तो बाप को नहीं ढूंढ निकालता है, उनको नहीं वो ढूंढ पाता है। पिता ही बच्चे को तलाशता है, पिता ही नाम दर्ज कराता है, अनाउंसमेंट करवाता है, मेरा बच्चा गुम हो गया है। या कोई बच्चा पहुंच जाता है कि फलाना है, इसका पिता अगर हो तो आए। पर अधिकतर पिता ही बच्चे का अनाउंसमेंट कराएगा कि फलाने नाम का बच्चा गुम हो गया है, कहीं मिले तो पता दें। रेडियो में, टीवी में गुमशुमा की तलाश आता है,
ऐसा ऐसा बच्चा है, इतनी उम्र है, ये कपड़े पहने हैं, इतनी हाइट है, ये रंग है, अगर किसी को कहीं दिखाई दे तो फलानी जगह सूचना दे। तो माँ बाप ही ढूंढ निकालते हैं। तो हमने बाबा को नहीं ढूंढा, लेकिन बाबा ने हमको ढूंढ निकाला। लेकिन किसके द्वारा तो ढूंढेंगे ना। तो जिन्होंने बाबा को पाया वो फिर दूसरों को बाप का परिचय दे करके बाप का बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें दानी भी बनना है, फिर महादानी भी बनना है, तो वरदानी भी बनना है। वैसे तो वरदान तो कहते भगवान ही दे सकता है, देवियां वरदान देती है, देवताएं वरदान देते हैं। लेकिन संगम पर बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को भी ये वरदान देने का अधिकार दे दिया है। बच्चे आप जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, ये वरदान ही तो है। जैसे किसी ने कुछ कहा और वो सिद्ध हो गया तो कहने में आता है ना, इनका वरदान मुझे मिल गया और वो बात हो गई। दानी तो बहुत है दुनिया में, कोई कमी नहीं है दान वीरों की। कई सामाजिक संस्थाएं खुली हुई है इस संसार में, जहां गरीबों को दान दिया जाता है। कई प्रकार से दान दिया जाता है, कई प्रकार का दान भी माना जाता है। अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, रक्तदान, नेत्रदान, ये सब दान माने जाते हैं। और समाज सेवी संस्थाएं ये कार्य करती है। और बाबा कहते हैं जो इस प्रकार का दान करते हैं वो अगले जन्म में अच्छे धनवान बनते हैं, धनी के घर में उनका जन्म होता है। अगर धन दान करते हैं तो अगले जन्म में किसी धनवान के पास जन्म लेता है। अगर विद्या दान करते हैं, कोई स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, तो अगले जन्म में थोड़ी बुद्धि अच्छी होती है। हॉस्पिटल खोलते हैं तो अनेक मरीजों की उनको दुआ मिलती है, तो उसका स्वास्थ्य अगले जन्म में या उस जन्म में अच्छा रहता है। तो ये दान का पुण्य मिलता है। लेकिन उस दान के लिए भी दो शर्तें हैं। वो दान भी पुण्य तब बनता है दो शर्तों के आधार पर, नहीं तो वो पुण्य नहीं बनता है। भले दान होता है, दिखाई देता है दान, लेकिन वो पुण्य नहीं बनता है, क्योंकि दान वो हो जो पुण्य बने, और वो पुण्य ही हमारे साथ चलता है। दान तो दे दिया, वो तो दान थोड़ी चलेगा, वो तो दे दिया, लेकिन वो दान पुण्य बन करके आत्मा के साथ चलता है कि इसने इतना पुण्य कमाया। तो उसके लिए दो शर्तें जरूर है कि एक, कि दान देते समय अभिमान न हो कि मैंने किया, इतना गुप्त हो, इतना गुप्त हो जो कहते हैं कि दान अगर दायां हाथ से हम करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस दाएं हाथ ने कुछ दान किया, इतना गुप्त हो। इसीलिए कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा काम किया, किसी की भलाई की, तो उसको याद भी मत करो, वर्णन मत करो, क्योंकि जितना वर्णन करते जाएंगे उतना उसका जो पुण्य है वो कम होता जाएगा। ये भी है। हाँ, दान समझो किसने किया और वर्णन करता गया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, सबको बताता जाएगा। यहाँ तक कि वो पूछेगा मेरा नाम आएगा तो इसलिए तब मैं दान करूँगा, अगर नाम नहीं आएगा तो दान नहीं करूँगा। तो वो पुण्य का बना, वो नाम में उसका पुण्य समा गया, खत्म, आगे तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जितना वो वर्णन करता जाएगा, जितना उसका प्रचार करता जाएगा, उतना उसका भविष्य का पुण्य कम होता जाएगा। इसीलिए कहते नेकी कर दरिया में डाल, सागर में डाल दो, उसको याद भी मत करो। कैसे अस्थियां किसी की सागर में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं, भाई उसको याद भी ना करें,
ये नहीं कि घर में रख देते हैं, उसकी कोई भी वस्तु को भी नहीं रखेंगे भाई, ये नहीं तो याद आएगी, तो याद भी ना आए। तो नेकी कर दरिया में डाल, उसको ऐसे भूलो जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं। ये एक का क्राइटेरिया है, एक कदम है पुण्य कमाने के लिए। कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल ईश्वर पर छोड़ दो। ये नहीं कि फल मिलेगा तो मैं ये अच्छा कर्म करूंगा, मेरा नाम होगा, मेरा मान होगा, मेरी महिमा होगी तो मैं ये काम करूंगा। नहीं, अच्छा काम माना पुण्य बनेगा ही। तो ये पहला कदम है पुण्य बनाने के लिए। और दूसरी बात है, वो पुण्य तब बनेगा दान, जब वो दान किस पात्र को दिया जाए। तो दान हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई कुपात्र है तो वो दान पाकर भी उसको, उस दान देने वाले को का पुण्य नहीं बनेगा, क्योंकि जिसको दान किया वो योग्य पात्र नहीं था। तो या तो निष्फल हो जाएगा, या तो अगर कोई ऐसा गलत काम उस दान से किया तो जिसने किया उस पर भी पाप चढ़ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी कर्म की गति है। इसीलिए कई लोग समझते हैं कि धन दान हम करते हैं, परंतु सचमुच वो अच्छे कार्य में लगता है या नहीं लगता है ये कैसे पता चले। तो कई लोग बहुत संकोच करते हैं धन दान करने में। अच्छा, कोई भिखारी है, कोई गरीब है, भूखा है तो रोटी दे दो ना, पैसा क्या करेगा, रोटी चाहिए, भूखा है। इसीलिए धन पाप भी कराता है। कई तो वस्तु भी लेकर के फिर बेच करके फिर शराब पी लेते, यानी वो दान निष्फल जाएगा, क्योंकि पात्र योग्य नहीं था, आवश्यकता उसको नहीं थी उस प्रकार की चीज की, और हम उसको दे रहे हैं। वैसे तो एक दो को प्यार में कोई गिफ्ट देते हैं, वो अलग चीज है। कोई मेहनत करता है, पुरस्कार जीतता है, वो अलग चीज है, वो उसके लिए लायक है। लेकिन अगर हम किसी पर दया करते हैं और समझते हम दान दे रहे हैं और वो उस दया के लायक ही नहीं है, तो वो दान पुण्य नहीं बनता है। इसीलिए बहुत सोच समझ करके दान भी किया जाता है। और ये दो बातें बहुत जरूरी है कि उसका संकल्प बाद में ना आए और योग्य भी हो पात्र। पर बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, कई लोग यहाँ आते हैं, कहते हैं बहन जी और संस्थाएं तो कितना गरीबों को खिलाती है, लंगर खुले रहते हैं, भिखारी आते हैं, खाके जाते हैं, कई स्थानों पर होता है। आप लोग भी तो ऐसा ही कर लो, बस आए गरीब भिखारी लोग आए, हजारों ऐसे आप खाते खिलाते जाओ। आप लोगों की तो बहुत बड़ी संस्था है। तो हम कहते हैं ये तो आध्यात्मिक संस्था है, ये केवल उस प्रकार की नहीं है जैसे दुनिया में है, भिखारी आते जाए खाते जाए। तो ये तो उनका अड्डा बन जाएगा, यहीं वो खाएंगे। मेहनत भी तो कोई करे, ऐसे थोड़ी भी मुफ्त में मिल जाएगा, है? लेकिन हम ये भी जरूर कहते कि जो भी बाबा के घर में आते हैं हम उनकी सेवा जरूर करें, सेवा करें और उसको लायक बनाएं। फिर क्यों ना खाए, मना थोड़ी है। कितने आते हैं, कौन सा अब यहाँ पर आते हैं, अगर कोई होटल में जाकर के रहे तो देखो कितना उनको देना पड़े, एक एक होटल का एक एक दिन का, एक हजारों किराया है। माउंट आबू में जाएं, लेकिन बाबा के घर में रहते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा के घर में खाते भी हैं, क्यों नहीं खाएंगे, उनका हक लगता है। परंतु वो लायक भी तो हो। तो इसीलिए दान कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मेरे पास अधिक है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं बांटूं जरूर, सेवा करूं। परंतु दान से ऊंची चीज है महादान, और उनसे ऊंची चीज है वरदान। तो महादान क्या है?
इसका भी वर्णन आता है शास्त्रों में, क्योंकि 16 प्रकार का या 14 प्रकार का दान बताते हैं, लेकिन उनके ऊपर लिखा है महादान। महादान अर्थात अगर हमने किसी को दिया भी, एक तो वो निष्फल नहीं जाता, ये महादान है। वस्तु दी तो निष्फल भी जा सकती है, उसने उसका सदुपयोग किया ही नहीं, निष्फल गया, या दुरुपयोग भी किया तो चलो निष्फल गया हमारा दान। लेकिन महादान वो है जो निष्फल नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य उस बीज का फल निकलेगा। अब वो कौन सा होता है महादान? जिसको बाबा कहते हैं ज्ञान दान, गुण दान और शक्ति दान, ये महादान कहलाता है। तो मुख से ज्ञान दान दो, मन से शक्ति दान दो, और अपने गुणों से कर्म दान दो, अपने कर्मों से गुण दान दो। कई लोग कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भूखा है और आप उसको ज्ञान सुनाओ तो क्या सुनेगा ज्ञान? इसलिए कहते हैं ना, पहले पेटोबा फिर विठोबा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो अगर भूखा है, नहीं खाया है, भले खिलाओ, लेकिन खिला करके छोड़ मत दो उसको बाबा का ज्ञान जरूर सुनाओ और उसको समझाओ कि कैसे आप मेहनत करके आप कमाओ। जरूर कमाओ, मेहनत करो, ज्ञान भी जरूर दो, क्योंकि सबसे बड़ी गरीबी अगर इस संसार में है तो वो है चरित्र की गरीबी। सबसे बड़ी गरीबी धन की गरीबी नहीं है, इतनी अन्न की गरीबी नहीं है जितनी चरित्र की गरीबी है। तो अगर चरित्र का दान आप दे सकते हो किसी को, तो ये सबसे बड़ा महादान कहलाएगा। और वो कैसे देते हैं? चाहे मुख से ज्ञान दान के द्वारा, चाहे मन से योग दान के द्वारा, और कर्म से गुण दान के द्वारा। और बाबा कहते हैं ये सबको दो, सबको दो। कोई भी, जो भी आत्मा आपके पास आए, उनको जरूर भगवान के 2 महावाक्य सुनाओ, उनको बाप का परिचय दो। वो आत्मा भगवान से दूर है, वंचित है, उनको बाप से मिलन मनाने के लिए उनको प्रेरणा दो, क्योंकि समय बहुत कम है। कोई भी आत्मा ऐसी रह न जाए जो वंचित रह जाए और अंत में आपको उल्हना दे कि बाप आया, भगवान आया और हमें पता ही नहीं चला। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को आज भी ताकीद किया, हर मुरली में बाबा कहते हैं। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि अंत के समय 3 प्रकार की लाइन लगेगी। 3 प्रकार की लाइन कौन सी होगी? एक लाइन उनकी होगी जो प्राप्ति से संपन्न होंगे, भरपूर होंगे, जो कहेंगे पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, बस हमने अपना पूरा किया, सफर अभी जाते हैं घर, हम बाप को पहचान चुके और बाप के पास वापस जा रहे हैं नई दुनिया में आने के लिए। तो इसीलिए वो लाइन होगी तृप्त आत्माओं की लाइन। दूसरी लाइन होगी जिसमें बाबा कहते हैं वो पश्चाताप वालों की लाइन होगी, कि भगवान आया, हमें पता चला, लेकिन हमने गफलत की, हमने मेहनत नहीं की, हमने सुना नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने समय वेस्ट किया, तो वो दोष उनका होगा, उसमें देने वालों का दोष नहीं होगा। और तीसरी उनकी लाइन होगी जिनको बाप का परिचय ही नहीं मिला, वो तो उल्हना ही देंगे कि हमें बताया क्यों नहीं। अगर आप हमें बताते होते तो हम इतना समय बर्बाद नहीं करते होते, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, पहले क्यों नहीं बताया। तो उल्हने देने वालों की भी लाइन लगेगी और हम पर वो उंगली उठेगी कि हमने नहीं बताया उनको। इसीलिए बाबा कहते हैं वो तीसरी लाइन में कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जिनको हम जानते हो और वो उल्हना हमारे लिए दे कि हमको बताया नहीं।
इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम बाबा का संदेश दे, बाकी न लेवे लेवे और आगे बढ़े ये उनके ऊपर है, उनके ऊपर छोड़ दो। आप अपनी तरफ से अपनी बात कहो जरूर, उनको ये बताओ कि हमने जो पाया है वो आप भी पा सकते हो, और उसकी विधि भी बताओ अगर वो इच्छुक है तो। परंतु फिर बाबा कहते जैसे बिच्छू होता है ना, बिच्छू वो सबको डंक मारता है, जो भी चीज उसके आगे आएगी डंक जरूर मारेगा, चाहे पत्थर आगे आएगा चाहे कोई नरम चीज आगे आएगी। फिर पहला तो उसका डंक मारना होता ही है, फिर आगे देखता है कि नहीं ये तो सख्त चीज है, फिर छोड़ देता है, भाई सख्त है तो फायदा तो नहीं है, डंक लगेगा ही नहीं, सख्त है पत्थर है, पर पहले तो डंक ही मारेगा, उसका ये संस्कार है, स्वभाव है डंकी मारना। तो बाबा भी कहते हैं जो आपके सामने आए आप उनको जरूर कुछ न कुछ कणा दाना दो। हो सकता है वो आपका ज्ञान न सुने, कई बार होता है ना घर के परिवार के सदस्य होते हैं तो कहा जाता है ना घर की गंगा का कोई कदर ही नहीं है, बाहर लोग हमारा कदर करेंगे, घर में हमारा कोई कदर नहीं करेगा, यही कहेंगे वाह वाह देख लिया तुमको, पता है तुम कैसे हो। हाँ, क्योंकि पहले मेरा जीवन कैसा था वो जानते हैं, और अभी मेरा जीवन इतना बदल गया है वो देख भी रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए घर में अगर हम किसी को ज्ञान देना शुरू करेंगे शायद वो स्वीकार न भी करे। हालांकि बाबा ये भी कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, घर वालों को पहले समझाओ। पर मान लीजिए ज्ञान से नहीं प्रभावित हो रहे हैं तो फिर आपके व्यवहार से प्रभावित जरूर होने चाहिए, क्योंकि ऐसे न हो कि हम भी क्रोध कर लें, हम भी बुरा भला कह दें और फिर वो कहेगा ये ज्ञान उठाया, यही तुमने ज्ञान उठाया। तो बड़ी परीक्षा आती है घर के अंदर। सबसे पहले हमारी परीक्षा इसी रूप की है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं। फिर मान लो व्यवहार भी हमारा बहुत अच्छा है तो भी नहीं समझते हैं, तो फिर तीसरा कदम है योगदान दो। उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो कि ये आत्मा एक दिन समझ जाएगी। उनके प्रति नफरत न हो, उनके प्रति वैर न हो, उनके प्रति कोई उल्टे विचार न हो कि ये तो समझेगा ही नहीं। अगर हमने सोच लिया ये तो समझेगा ही नहीं, तो जैसे उनको श्राप दे दिया, अब समझेगा ही नहीं, हमने ही कह दिया तो श्राप ही हो गया ना उसको। परंतु अगर हमारे अंदर उनके प्रति भी ये शुभ भावना है, शुभ कामना है कि एक दिन ये ज्ञान का बीज ये निष्फल नहीं जाएगा, उसकी आंख खुलेगी, उसको होश आएगा, ये बीज अविनाशी है, आखिर जाएगा कहाँ, हट्टी एक ही है। तो इसीलिए वही दया भावना, रहम आत्मा के अंदर भरा हुआ हो, चाहे कैसा भी उस व्यक्ति का व्यवहार हो हमारे प्रति, जिसको बाबा कहते अपकारी पर भी उपकार करना है, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है, दाता बन देते रहना है। पर वो तब होगा जब ज्ञान गुण शक्तियों से हमारे भंडारे भरपूर होंगे। अगर हमारा ही भंडारा खाली है तो हम क्या दान कर सकेंगे। स्थूल धन के दान के लिए भी यही है विधि। किसके पास 10 रुपया जेब में है और वो 5 देगा तो 5 ही रहेंगे, पर उसके लिए 10 चाहिए तो सही ना, होंगे ही नहीं तो देगा भी क्या। पर ये ज्ञान गुण शक्तियों का दान ऐसा सुंदर दान है कि जितना देते जाओ उतना आपका बढ़ता जाए। ये विशेषता बाबा ने हम बच्चों को दी है। हम किसको ज्ञान देते हमारा ज्ञान कम नहीं होगा, हम किसको गुणदान करते योगदान देते हमारा योग या हमारा गुण कम नहीं होगा। तो ये दान दान नहीं कहलाता है, ये सहयोग कहलाता है। एक होता है वस्तु का दान, वो दान हुआ तो हमने दे दिया, हमारे पास तो नहीं रहा वो, परंतु ये सहयोग है, मिल करके खाते हैं।
मिल करके खाने का, जैसे अभी आपको सुदेश बहन ने क्लास कराया, योग और सहयोग, ये मिलकर करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं परिवार के अंदर दान नहीं होता है, परिवार के अंदर सहयोग होता है। एक दो को सहयोग देते हैं। दान तो उनको किया जाता है जो कंगाल है, भिखारी है, मोहताज है, परंतु यहाँ ज्ञान गुण शक्तियों का सहयोग है। तो पहला कदम जरूर ज्ञान का सहयोग है, परंतु अगर वो नहीं तो थोड़ा उनसे, उनकी से शक्ति कम है, गुणदान। पर वो भी अगर नहीं हो सकता तो सबसे ऊंचा स्वरूप है योगदान, क्योंकि योगदान एक ऐसी शक्ति है जो एक न एक दिन उस आत्मा को अवश्य टच होगा। उसके लिए हमें धीरज रखना पड़ेगा। और योगदान माना मनसा सेवा, ज्ञान की सेवा, गुणों की सेवा, योग की सेवा माना मनसा सेवा। जिस मनसा सेवा से बाबा कहते हैं पत्थर भी पिघल सकता है, क्योंकि हमारे अंदर प्यार भरा हुआ है उस आत्मा के प्रति, नफरत नहीं है। अगर नफरत होगी तो हम उसकी सेवा कभी नहीं कर सकेंगे। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम, उसके लिए भी ये क्राइटेरिया है, ये जरूर कुछ नियम है, तभी हम घर वालों की भी सेवा कर सकेंगे। परंतु फिर बाबा ये भी कहते हैं कि दान पात्र को दो। अगर वो इसको स्वीकार नहीं कर रहा है तो बोले चलो मनसा दान दे करके वहां उस बात को खत्म कर दो, उसके पीछे मत पड़ो। वो अवश्य आपके पीछे आएगा एक दिन, कहाँ जाएगा। तो महादान करना माना हमें दाता बन करके देना है, लेने का संकल्प कभी नहीं आना चाहिए। हमें देना है। भगवान दाता है, भगवान कभी मांगता नहीं है, पर हम उस दाता के नाम पर करते हैं। समझते हैं कि हम दाता के नाम पर करेंगे तो वो दाता लाख गुना करके हमको देगा, इसीलिए हम करते हैं। जो भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य करते हैं, समझते ना कि हम जितना ईश्वर अर्थ करेंगे उतना भगवान हमको देगा, इसीलिए तो करते। भगवान मांगता थोड़ी है। तो बाबा भी कहते हैं महादानी तुम बच्चे तब बन सकोगे जब तुम्हारा दिल बहुत बड़ा होगा, कहीं भी तुम्हारी आंख न डूबे। मुझे याद है पहली बार जब हम विदेश गए तो बाबा से छुट्टी ली, अफ्रीका गए थे। वेदांती बहन जो अफ्रीका में रहती है और हम दोनों गए, तो बाबा से छुट्टी ली। अब एक बाप दादा से 74 की ये बात है। तो जैसे बाबा से छुट्टी ले रहे थे तो बाबा ने बहुत सुंदर बात हमें कई बातें कही, लेकिन एक बात ये बड़ी सुंदर थी जिसमें बाबा ने कहा कि कभी भी आपको ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए बुद्धि में कि मुझे इनसे कुछ लेना है। हमेशा यही सोचना मुझे कुछ देना है। क्योंकि उन दिनों में जो भी गुरु लोग आते थे ना, वहाँ अफ्रीका बहुत धनवान था, बहुत धनी था उस समय, बहुत पैसा था वहाँ। तो भारत से बहुत गुरु लोग उस समय गए, 70s में बहुत गए और खूब धन लेकर के आते थे। तो लोग जो वहाँ इंडियन लोग थे अफ्रीका में, उनके अंदर में कुछ ऐसी भ्रांति बैठ गई थी कि जो भारत से गुरु लोग आते हैं केवल मांगने के लिए आते हैं, मांगने के लिए हमसे आते हैं, बस पैसा चाहिए उनको। तो बाबा ने तो हमें पहले से ही कह दिया कि तुम बच्चे कभी ये संकल्प नहीं करना कि हमें कुछ उनसे लेना है। जैसे ही उनसे मिलने जाओ पहले उनको ये संदेश दो, हम आपको कुछ देने आए हैं। तो बाबा ने बहुत 2 बातें और सुंदर बताई कि क्योंकि आपके अंदर में ये संकल्प तब आएगा कि हमको उन्हें देना है जब ये आप सोचेंगे कि ये चाहे कितने भी धनवान है, करोड़पति है, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन ये सब शांति के भिखारी है, सब शांति के भिखारी है। किसी के अंदर भी शांति नहीं है, क्योंकि जितने धनवान ज्यादा उतनी शांति दूर चली जाती है उनके जीवन से। इसलिए शांति के ये भिखारी है। तो आप उनको ये कहो कि हम आपको देने आए हैं,
तो वो पूछेगा आप हमको क्या देने आए हो, हाँ? तब उनको कहो कि कैसे शांति आत्मा को मिल सकती है, शांति के भिखारी है ये। फिर दूसरा बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आपके पास बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे, अब उनकी भेंट में आप तो इतने पढ़े लिखे शायद न भी हो, बहुत हम कहाँ इतने कितनी डिग्रियां प्राप्त करते हैं लोग, हमने तो चलो एक छोटी सी डिग्री ले ली, लेकिन भगवान हमें इतनी डिग्रीज दे रहा है, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर, मास्टर प्रेम सागर। दुनिया वाले वो डिग्री लेते हैं, हम ये डिग्री लेते हैं, तो उनकी भेंट में तो ये अलग चीज है ना। तो बाबा ने कहा कि जब आप उनसे मिलो, ये कभी नहीं सोचो कि ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम इनको क्या ज्ञान देंगे। उस समय ये सोचो कि इनके पास चाहे सारी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन इनको खुद का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूं ये उनको पता ही नहीं है। तो सारी दुनिया का ज्ञान रख दिया, कौन सी बड़ी बात है, खुद का पता ही नहीं है मैं कौन हूं, तो बाकी जो कुछ भी किया वो तो सब व्यर्थ ही गया ना। जैसे कोई व्यक्ति मानो वो सब भूल गया, कितना करोड़ों उसके पास मिल्कियत है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब है, और एकदम से उसकी मेमोरी खत्म हो गई। अब मेमोरी उसकी खत्म हो गई, यादाश्त उसकी खत्म हो गई, तो चाहे कितना भी उसके पास है वो किस काम का, उसको तो कुछ याद ही नहीं है। होता है ना, कई बार फिल्मों में दिखाते हैं कि एक कैसे व्यक्ति बहुत बहुत धनवान, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा ब्रेन को चोट लगी तो सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। लेकिन फिर ठीक तो हुआ, लेकिन उसको याद कुछ भी नहीं पिछला। फिर थोड़े समय के बाद उसका दूसरा एक्सीडेंट हो गया, दूसरा एक्सीडेंट हुआ तो जो पहले एक्सीडेंट और दूसरे एक्सीडेंट के बीच का जो समय था वो सारा भूल गया और वापस वो पहली मेमोरी याद आ गई, पहली याददाश्त आ गई। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते, इतना मैंने तुमको दिया था पिछले संगम युग पर, तुमने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ गंवा दिया। ज्ञान तो गुम हो ही जाएगा, है ना, सब कुछ गुम हो जाएगा। अभी जो संगम पर हमको ज्ञान मिलता है वो थोड़ी सतयुग में होगा। बाबा यहाँ तक कहते, ये इस समय तुम जो मेहनत करके वर्षा पाते हो, 21 जन्मों तक तुम्हारा वर्षा चलेगा, पर वहां ये पता ही नहीं होगा ये संगम पर हमने पाया था, कुछ पता नहीं होगा। ये मेहनत करके हमने ये राजाई पद पाया है, ये थोड़ी मालूम होगा। इतना हद तक हम सब भूल जाएंगे, लेकिन अभी बाबा हमको सब बातें सुनाते तो दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है। इसीलिए हमें उनको वो बात बतानी जो उनको नहीं मालूम। तो सचमुच हम जब अफ्रीका में गए तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया था वहां, तो उसको मैंने थोड़ा समझाना शुरू किया। तो हंसी की बात है, तो मैं उसको जैसे सुना रही थी तो बड़ा अभिमान, बड़ा नशा। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? तो मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। तो फिर उनको कहा ये तो आपके शरीर का नाम है। कहा आप कौन है? कहा फलाना। फिर ये तो चीज अलग है, आप कौन है, आप कौन है? 10 बार वही बात पूछो, आप कौन है, आप कौन है। आखिर वो तंग हो गया, कहता अच्छा तुम ही बताओ मैं कौन हूं। अभिमान तो बहुत था ना, पर तंग हो गया ना, क्योंकि मैं फिर भी उसी प्रश्न पर आऊं, आप कौन है, क्योंकि बाबा ने हमको वो जैसे शक्ति भरी थी उस समय। तो आखिर जब उसने कहा अच्छा भाई बताओ मैं कौन हूं, तब उसको जब आत्मा का ज्ञान दिया तब तो उसकी आंखें खुल गई, अच्छा ऐसे है क्या, मैं ये आत्मा हूं। फिर जब उनको समझाया आत्मा ये है, मन बुद्धि संस्कार आदि आदि, कहते अच्छा इतना सहज है आत्मा को समझना। हम तो समझते थे आत्मा को तो समझना बहुत मुश्किल है, परमात्मा को तो समझना असंभव है, लेकिन आत्मा को भी समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसे कहा। हमने कहा नहीं, तो बड़ा सहज है, खुद को पहचानो, अपने पिता को पहचानो, क्या मुश्किल है। मुश्किल तब तक था जब तक पिता परमात्मा ने अपनी पहचान नहीं दी थी, हमारी पहचान नहीं दी थी। बच्चे को क्या पता मैं कौन हूं जब तक पिता उसको न बताए। तो उस समय उसकी जो आंखें खुली और उसने रियलाइज किया, बस फिर तो वो तो न्योछावर ही हो गया। हाँ ऐसा था, क्योंकि बाबा ने शक्ति भरी थी।
तो इसीलिए कभी भी किसकी सेवा करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं क्या उनको सुनाऊं, क्या बताऊं? नहीं, जो बाबा ने आपको बताया है आप निज ज्ञान उनको दो। आत्मा ही बहुत प्यासी है, ऐसा नहीं कि प्यासी नहीं है, वो इच्छुक है, ढूंढ रही है। और अभी तो वो समय आ चुका है जो सचमुच आत्माएं ढूंढ रही है, सत्यता को ढूंढ रही है। उस झूठ में सत्यता छिप चुकी है। आडंबर बहुत है, शो बहुत है, दिखावा बहुत है, लेकिन वो सत्यता छिप चुकी है। और हम बच्चे, बाबा कहते जितने तुम सिंपल रहेंगे उतनी उस सिंप्लिसिटी से, उस सादगी से, उस ऊंची बातों को अपनी धारणा युक्त हो करके वो बात आप देंगे, अवश्य मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन आप योग युक्त रहो। ये हो नहीं सकता कि कोई कहीं सेवा नहीं है, सेवा नहीं है, हो नहीं सकता। बाबा माताओं को तो कितना चढ़ाते हैं। अरे माताएं, आप तो क्या नहीं कर सकती हो। और ही जो पढ़े लिखे हैं बाबा उनको कहते हैं सब जो कुछ पढ़ा है ना सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, वो सब कुछ काम आने वाला नहीं है। जितना कुछ धन वन जो जिनके पास है इतना अभिमान है, वो सब का अभिमान टूटने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। अभी तो फिर भी बाबा कहते हैं कि दुनिया में लोग कहते हैं आप लोग अभी ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हो, पर वो लोग भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप भी अच्छा सुनाते हो। चलो ये तो स्वीकार किया है, आप भी अच्छा सुनाते हो, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति आती जाएगी जो आप भी के बजाय आप ही आ जाएगा। हाँ, भी बदल जाएगा सचमुच। क्यों? क्योंकि केवल सुना नहीं रहे, उस दिल से सुना रहे, धारणा से सुना रहे हैं, उस सच्चाई से सुना रहे, उस परमात्म निश्चय से सुना रहे हैं, ऐसा ही नहीं सुना रहे हैं। तो इसीलिए महादानी बनना है मुझे। और फिर महादानी के बाद फिर बाबा कहते वरदानी। वरदानी कौन बन सकता है? जो अंदर से पूरा भरपूर है, शक्तिशाली है। थोड़ी भी अंदर में कुछ भी इच्छा है तो वरदानी नहीं बन सकते। महादानी तो बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? ज्ञान गुण शक्तियां दान हम कर सकते हैं, परंतु वरदानी बनने के लिए तो बाप समान स्थिति जरूर चाहिए। अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, कहीं भी आंख न डूबे। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में भी बहुत ज्ञान लोग देते हैं और हम भी ज्ञान देते हैं, कौन सी बड़ी बात है? बड़े बड़े भाषण करते हैं लोग, क्या नहीं करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं भले मुख से ज्ञान देते लेकिन जीवन में धारणा नहीं है। पंडिताई बहुत है, बहुत है। बहुतों के पोल ऐसे खुल जाते हैं, कितना बड़ी बातें सुनाते हैं, फिर देखो पता चलता है कि उनकी तो उनका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। ज्ञान तो बहुत दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान देना, गुण देना, शक्ति देना, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये करते रहो, करते रहो और अंदर में धारण करते रहो, योग युक्त भी होते रहो। क्योंकि बाबा से लेकर के हम देते हैं। अभिमान नहीं रखना है कि मैं दे रहा हूँ, ये मेरा है, नहीं, बाबा का है। ये बाबा ने हमें दिया है, निमित्त बनाया है, उनकी शक्ति है। अगर महिमा होती है तो महिमा स्वीकार मत करो, अगर अपमान होता है तो भी दुखी मत हो, क्योंकि मैं कोई अपना थोड़ी को दे रहा हूँ, जो बाबा ने दिया है वही मैं दे रहा हूँ। लेकिन उसके लिए अपनी स्थिति को ऊंची बनाते जाओ, ऊंची बनाते जाओ, साक्षी दृष्टा की स्थिति बनाते जाओ, बेहद के वैरागी की स्थिति बनाते जाओ, सेवा की लगन बढ़ाते जाओ, इच्छा मात्रम अविद्या बनते जाओ और बाबा सब कुछ देगा। बाबा बंधा हुआ है अपने बच्चों की पालना करने के लिए। ये हो नहीं सकता कि बाबा बच्चों को भूखा रखे, कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि अंत के समय में भी भले हो सकता है सब्जी न मिले पर दाल रोटी तो मिलेगी बाबा के बच्चों को।
जरूर मिलेगी। हाँ? भाई सब्जी तो चलो बहुत अतिवृष्टि हुई, बहुत बारिश पड़ी, सब सब्जी गल गई। हाँ? या अनावृष्टि हुई, बारिश ही नहीं पड़ी, पानी नहीं पड़ा, तो सब्जी उगी नहीं, पानी ही नहीं है। लेकिन अनाज तो फिर भी घर में रहता है ना, दाल रोटी आटा वो तो, या गेहूं वो तो घर में रहता ही है, कुछ स्टॉक तो होता ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बिल्कुल कुछ ना हो ये नहीं होगा, दाल रोटी मिलेगी, सब्जी भले ना मिले, परंतु मान लीजिए अंत के समय वो भी ना मिले, दाल रोटी भी ना मिले, तो बाबा ने एक बार कहा था कि बाबा वतन में बुला करके शूभी रस पिला देगा, पेट भरपूर कर देगा। ये भी बाबा ने कहा है। इसलिए बच्चों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। किसकी सेवा कर रहे हैं? जिसकी सेवा कर रहे हैं वो बंधा हुआ नहीं है क्या? बिल्कुल बंधा हुआ है। कहते सारी दुनिया को भगवान खिलाता है, हमको नहीं खिलाएगा क्या? हाँ, सारी दुनिया को भी तो वही खिलाता है ना। वो एक कहावत है, कौन सा, अजगर गरे करे न चाकरी, पंछी करे न काम, वो कौन कह गए, सबके दाता राम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी वो तो दूसरे हिसाब से उन्होंने कहा कि भले कुछ भी न करो भगवान खिलाएगा, पर ये तो कितनी सेवा कर रहे हैं भगवान की, क्यों नहीं खिलाएगा? ऐसे ही थोड़ी बैठे हाथ पर हाथ धर के। चलो भले योग में बैठे तो भी तो मनसा सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, विश्व को पवित्र बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं हाँ मेहनत भी करनी है, पर साथ साथ अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली हम बनाते जाएं, जिसको बाबा कहते हैं व्यर्थ को एक सेकंड के लिए भी आने मत दो, फुल स्टॉप लगा सको, विचार सागर मंथन करते रहो, अपनी आप पर मेहनत करो जरूर। तो अपने ऊपर भी मेहनत है तो सेवा भी साथ साथ कर रहे हैं, स्वयं की सेवा, सर्व की सेवा, सुंदर बैलेंस जीवन में रख रहे हैं, तो प्रकृति दासी बन जाती है, क्योंकि त्याग का फल मिलता है भाग्य के रूप में। तो अंत में वो स्थिति आएगी जब मानो सबके पोल खुलते जाएंगे, क्योंकि शक्तिहीन होते जा रहे हैं सब, ईश्वर से योग नहीं है किसी का भी। और जैसे ही शक्तिहीन होते जाए, क्योंकि ईश्वर से योग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली शक्तिहीन आत्मा थोड़े समय का उनका भवका होगा, फिर तो सतो रजो तमो स्थिति से गुजरेगी, तमो स्थिति में आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंत के समय कहेंगे यही है, और यही है का भी इतना सुंदर उदाहरण होगा कि ये सारे भगवान जैसे बन गए, देवियां बन गई, देवताएं बन गए। वहां तो केवल एक ही होगा, वो देव, कोई गुरु मर गया तो सब चेले बिखर गए, पर यहाँ तो ये परिवार है। और एक परमात्मा शिव बाबा ने या ब्रह्मा बाबा ने, बाप दादा ने कितनों को आप समान बना लिया, इतनों को आप समान बना लिया। कई लोग कहते हैं ना, जैसे किसी का गुरु चला जाता है तो बिखर जाती है वो संस्था, परंतु ये कोई उस रूप से संस्था नहीं है। एक बार दादी जानकी ने कहा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संस्था कहना भी गलत है, इसको कहना चाहिए यज्ञ, ये यज्ञ है। आज भी बाबा ने कहा या उस दिन कि वो यज्ञ चलता है, 1 महीने के लिए चला, 15 दिन के लिए चला, 8 दिन के लिए चला, गीता ज्ञान यज्ञ के नाम से 8 दिन 15 दिन, ये तो 75-76 वर्षों से हो गया और चलता ही रहा, चल ही रहा, यज्ञ में देगरे पकते ही रहे, हाँ मंत्र स्वाहा हो ही रहा है, मंत्र चलते ही रहते हैं, बाबा की ज्ञान वर्षा हो ही रही है। और ये यज्ञ कब पूरा होगा? कब पूरा होगा? हाँ? जब ज्ञान, बाबा का ज्ञान देना पूरा होगा, जब सतयुगी स्थापना पूरी होगी, जब आत्माएं संपन्न संपूर्ण बनेगी, तब ये पूरा होगा। जब शुरू में बाबा ऐसे कहते थे तो कई समझते थे कि शायद ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ अंत तक रहेगा,
इसी रूप में रहेगा। बाबा मम्मा सारे अंत तक रहेंगे और अंत में हम सब साथ में एक साथ ऐसे चले जाएंगे। जब यज्ञ में बहनें थी ना 14 साल, तो बाबा ये बातें, यही बातें कहते थे, बच्चे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ वापस जाएंगे और ऐसे सतयुग की दुनिया की स्थापना होगी। तो बच्चों ने इतना समझा नहीं, बस ऐसे ये परिवार साथ रहेगा, हम सदा साथ रहेंगे और सब साथ में उड़ जाएंगे, बस यही था बुद्धि में, और कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं था। फिर जब भारत में आए, माउंट आबू में आए और बाबा ने एक एक को सेवा पर भेजा, तो कई कहने लगे अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम कि बाबा से दूर भी जाएंगे। हमको लगा बस यही बाबा के साथ ही बैठना है सारा जीवन बस, और साथ में उड़ जाएंगे बाबा के साथ और हो जाएगी स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। समझ नहीं थी इतनी। फिर धीरे धीरे जैसे अलग होते गए, फिर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब बाबा ने एक नया राज खोला कि अभी एडवांस पार्टी चालू हो गई, एडवांस पार्टी, और उसकी लीडर मम्मा बनेगी। एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं जो देवताओं को जन्म देने के निमित्त बनेंगे, वो आत्माएं भी यहाँ से जाएंगी। तो ये तो समझ ही नहीं थी कि ऐसी बात होगी। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तब तक ये समझ नहीं थी, यही था कि बाबा भी साकार में हमारे साथ ही रहेंगे। पर बाबा ने संकेत जरूर दिए थे, बच्चे ये शरीर भी छूट सकता है, परंतु शिव बाबा तुम्हारे साथ है। और संदेशियां देखती थी वतन में ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप, अव्यक्त रूप, और कैसे साकार बाबा ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा के निकट जा रहा है, अव्यक्त बन रहा है, फरिश्ता बनता जा रहा है, ये देखती थी संदेशियां। और बाबा खुद भी मुरलियों में कहते थे कि इनका संपूर्ण रूप वतन में है। अब साकार मुरलियों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये कोई समझ नहीं आया। पर जब बाबा अव्यक्त हुए तब पता चला कि अभी अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि ऐसे होगी गुलजार दादी के तन में, और ऐसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली मिलेगी। क्योंकि बाबा ने जब पहली अव्यक्त मुरली चलाई, उसमें बाबा ने कहा अभी कोर्स पूरा हुआ, अभी फोर्स होगा। कोर्स तो साकार मुरलियां हैं, अभी फोर्स होगा। फिर बाबा ने कहा अभी तक तो जो हीरे थे वो निकले हैं, परंतु उन पर धूल चढ़ी हुई है, अभी ये अव्यक्त वाणियां उस धूल को साफ करेगी और हीरे को चमकाएगी। ये ऐसे ऐसे बंदे सुंदर महावाक्य बाबा ने उस समय कहे थे। अभी शिव और ब्रह्मा गुप्त और शक्तियां प्रत्यक्ष होगी। मानो ये भविष्य के प्लान्स बाबा ने दिए। तब पता चला कि अभी तो और भी बहुत काम बाकी है। फिर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं कि कैसे बच्चे सेवा करो, कोई भी वंचित न हो जाए, शिवरात्रि पर खूब धूम मचाओ, ये करो। तो देखते कैसे बच्चे सेवा कर रहे हैं। पर साथ साथ बाबा बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। बच्चों को बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। तो बच्चे फिर अपने पर भी मेहनत कर रहे हैं। तो कैसे हमें अपने ऊपर भी मेहनत करनी है और साथ साथ सेवा करके हमें महादानी के साथ साथ वरदानी बनना है। हमारे मुख से जो शब्द निकले, एक तो बाबा कहते पत्थर कभी ना निकले। कल भी बाबा ने कहा भौं भौं करते हैं, भौं भौं है। भौं भौं कौन करता है, समझ गए ना है? तो जो क्रोध करते हैं वो क्या करते हैं, भौं भौं करते हैं। कैसे सबको प्यार से चलाना है। मुझे याद आता है एक बार बड़ी दादी जी से बाबा ने, माना किसी ने दादी जी को कहा कि दादी जी बाबा कहते ना लव और लॉ का बैलेंस रखना चाहिए। तो नियम कानून कायदे ये सभी समझाने तो पड़ेंगे ना, ये बताना तो पड़ेगा ना, थोड़ा कायदा तो रखना पड़ेगा ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा ना। तो दादी जी ने कहा कि लव और लॉ का बैलेंस वो तो ठीक है, परंतु ब्राह्मण परिवार में लव ही लॉ है। समझ गए, लव ही लॉ है। यानी हम अपने हाथ में लॉ नहीं उठा सकते हैं,
हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम लॉ को हाथ में उठाएं और हम उसको सजा दें। नहीं, कोई अधिकार नहीं है। वो बाबा बैठा है, हर एक का कर्म उसके साथ है। हमारे मुख से कभी ऐसे अपशब्द न निकले, हमारे मुख से कभी बद्दुआ न निकले, हमारे मुख से कभी ऐसे कुवचन न निकले। क्यों? क्योंकि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इस समय हमारे जो भी संकल्प होंगे, जो भी वचन निकलेंगे, वो सब सिद्ध हो सकते हैं। और हम जो नहीं चाहते हैं वो सोचना भी नहीं चाहिए। जो नहीं होना चाहिए उसको बोलना भी नहीं चाहिए। हम जो नहीं चाहते हैं, इसीलिए कभी भी ऐसे सोच मन में ना आए, कभी ऐसे मुख से शब्द न निकले जो कहीं वो कानून हमारे ऊपर ही लग जाए और हमारा ही पाप कर्म बन जाए। नहीं, और इस समय बाबा कहते हैं कि 1 का 100 गुना हो जाएगा, 1,00,000 गुना हो जाएगा। पुण्य भी उतना ही जमा और उतना ही अगर गलत किया तो पाप भी उतना ही जमा। जैसे बाबा कहते हैं ना, बड़े कोई व्यक्ति होते हैं, उनका मुनाफा घाटा कोई 1-2 रुपए का नहीं होता है, करोड़ों का होता है। फायदा भी होगा तो करोड़ों का होगा और नुकसान होगा तो भी करोड़ों का होता है। तो हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं। 1 कदम आगे बढ़ाया, मंजिल तक पहुंचेंगे, और 1 कदम पीछे हटा, सीधा नीचे। वो जैसे होता है ना, ये सांप और सीढ़ी का खेल देखा है ना। एक ऐसी सीढ़ी है जो बिल्कुल 3 या 4 नंबर से ले तक वो अगर आए तो सीधा 97-98 तक पहुंचा देगी सीढ़ी। और एक ऐसा सांप है जो 99 तक पहुंचे तो सीधा नीचे 2 नंबर पर, सीधा सांप से नीचे आ जाएंगे। तो सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ सकते हैं, सांप से नीचे भी आ सकते हैं। 100 तक पहुंचने के लिए मेहनत तो चाहिए, लेकिन हम उस ऊंची चढ़ाई पर जा रहे हैं तो बहुत संभल कर आगे बढ़ना है। यहाँ तक भी बाबा कहते हैं कभी भी बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। तो नाम बदनाम नहीं करना माना, अगर बाबा का नाम बदनाम किया तो ठौर नहीं मिलेगी। इतनी कड़ी कड़ी मुरलियां भी बाबा की चलती है, प्रसाद साथ बाबा इतना प्यार भी देते हैं। बाबा की कड़ी मुरलियों में भी प्यार भरा हुआ है, क्योंकि बाबा सावधान तो करेंगे ना। सावधान करना ये अलग बात है, पर उसमें प्यार भरा हुआ है। तो हमारा भी आपसी व्यवहार भी इतना ही प्रेम पूर्ण होना चाहिए। कोई ऐसे शब्द मुख से न निकले जो किसी को दुख पहुंचे। कोई ऐसे मुख से शब्द न निकले जो हमारा 100 गुना पाप चढ़ जाए, न हमारा चढ़े न किसी और का चढ़े। परंतु हमारी स्थिति ऐसी वरदानी स्थिति हो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना वाली। यही सच्चे दानी, महादानी और वरदानी स्थिति हमारी होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।